हाय गर्मी। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपको तो आपका भाई शिवम मालवीय और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए रोमांचक व्लॉग में। ऑलराइट, सो अभी मैं आया था छोला के प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर पे। क्यों? क्योंकि आज है 15 अप्रैल और आज पूरे 1 महीना हो गए हमारी बिटिया को। एंड 1 महीना फाइनली कंप्लीट हो गया, तो मैं सोचा क्यों ना हमारे हनुमान दद्दा का शुक्रिया अदा किया जाए, थोड़ा भेंट प्रसाद चढ़ाया जाए और उनका आशीर्वाद लिया जाए कि जैसे ये 1 महीने अच्छे से निकले, ऐसे ही आने वाले टाइम भी अच्छे से निकलते रहे। और मेरी जो बिटिया है उसकी अच्छी सेहत की कामना के लिए हमने आशीर्वाद मांगा है बस भगवान जी से। तो आज फाइनली 1 महीना कंप्लीट हो गया यार। तो अब चलते हैं घर पे और आज नामकरण की प्रोसेस भी कंप्लीट कर ही देते हैं, ठीक है ना? चलो। हमारी गाड़ी का, अरे ये कहाँ से गिर गई, कहाँ जा रही? देख रहा हो ये सिस्टम, देख रहा हो मैनुअल सिस्टम, देखना है ना। ये खींचूंगा पेट्रोल का वो खुलेगा, देखना ये खुल गया, देख रहा हो टेक्नोलॉजी है। बाप रे मशीन कैसे चिल्ला रही। फोन आ रहा है किसी का, देख रहा फ्लैश जल रहा है। अरे अंकल गजब डा रहा हो। मेरा कॉलेज के बच्चे कैसे खड़े हुए हैं। एक टाइम था हम भी ऐसे इंजीनियरिंग करने जाते थे, ऐसे ही खड़े रहते थे। ये पेट्रोल पंप वाले बहुत वो करते हैं, पता है, मतलब जो आपका जो पेट्रोल पंप का नोजल होता है ना, जहाँ से पेट्रोल डलता है, क्या करते हैं वहां से डाल के छोड़ देते हैं और जैसे ही वहां पर आपका एमआरपी हुआ, उन्होंने तुरंत देखा एमआरपी हो गया और पटाख से ट्रिगर उठा देंगे, जबकि वो ट्रिगर ऑटो कट हो जाता है। जैसे ही आपका पैसा, मतलब मान के लो मैंने 500 रुपए का डीजल डलवाया, 500 का डलने के कुछ सेकंड बाद, लाइक 5-10 सेकंड लगता है वो, एंड वो ट्रिगर अपने आप उठ जाता है क्योंकि हो गया भाई पेट्रोल। बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चालाकी करते हैं। ये लोग जैसे ही देखा कि 500 हुआ, इन्हें फटाक से अपने हाथ से ट्रिगर उठा दिया और बस फिर वो जो पाइप में पेट्रोल रह जाता है वो वापस चला जाता है, जिसका रात में, ठीक है भाई साहब, कैलकुलेशन होता है कि किस इंसान ने कितना पेट्रोल बचाया। अब जितना पेट्रोल एक एम्प्लॉय बचाता है उसका उसको वो मिलता है, समझ रहे हो ना कहने का मतलब? क्या बोलते हैं उसको यार, वो महीने के एंड में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, वो कुछ तो मिलता है, टारगेट पूरा करने पे कुछ तो मिलता है। मैं भूल गया क्या, वो आप लोग को पता हो तो नीचे कमेंट करके बताना जरूर, मैंने वर्ड भूल गया मैं। हाँ बट वो मिलता है। तो ये पेट्रोल पंप की ढांढलाई चलती है ऐसे, क्योंकि मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरा भी एक दोस्त पेट्रोल पंप पे काम करता था, उसने मुझे बताया था कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो इसीलिए जब भी आप भी अगर कभी भी पेट्रोल डीजल कुछ भी डलवाओ तो ये याद रखना, उनसे बोलना कि ना भैया हमारा ट्रिगर पूरा उठ जाने दो। समझ में आया? वो आपका राइट है। अगर वो बोलते हैं अरे नहीं भैया नहीं उठता या तेरी ऐसे से नहीं उठता, समझे? बट अब मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, अब घर चलेंगे, प्यास भी लग रही है। मामा इसकी नाक गंदी है रे, जूम करके देखे, मुंह से थूक भी निकाल ली यार। ये तो फोन किसका आ गया यार? ये मम्मी ने कैसे पटक के रखा है तेरे को? अरे ओ भैया, वो आधी तो वो नीचे जा रही बेचारी। ये क्या कर रही तू हैं? ओ भैया, हाँ लो उसको डकार देना। क्या करूं? उसको पप करवाओ। डकार? हाँ डकार। अरे यार। A few moments later. अरे कहाँ पेड़ चला रही है ये कपड़े कहाँ जा रहे कपड़े? अबे भिड़ी हुई है बे। किसे बोल रहा है भिड़ी हुई? ये देखना, ये पीला तूने ये भिड़े हुए को इसको उड़ा दिया है? मैंने खुद ने नहीं देख, तेरी मम्मी ने, इत्तू सी तो है। इत्तू सी है? हाँ। अबे इत्तू सी हो चाहे उत्तू सी हो, तूने मेरी बेटी को भिड़ा हुआ वो पहना। अब खुद ने भी तो लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी ने किया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। पापा ने देख के भी नहीं हटाया। मैं तो सो गई। हैं? सो गई? कहाँ जा रही? एक तो ये रोड रोलर बनी जा रही है अलग भाई। डकार आजा आजा आजा। सो गई बे? तो सबसे डिफिकल्ट काम है भाई। हाँ सो गई। अब ये क्या, सो गई थी ना तू तो? अरे यार क्या यार, बेटा सो जा। देखना है ना गोदी में है जो मस्त नींद आ रही है ना। ये नशीली आंखें, अरे आदमी सो रही है यार, मैं तो नहीं सुलाऊंगा। हो जा तू, तेरी माँ सुलाएगी फिर। ये गलत है। हाँ यार, मतलब उसको सुला के थक गया, सोने का ही नाम नहीं ले रही है। देखो अभी यही माँ सुलाएगी तो देख कितनी आसानी से सो जाएगी।
तो मुंह छुपा लिया भाई उसने। ऑलराइट, सो चलो अब थोड़ा अपन नामकरण की जो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देखो कुछ नाम हैं जो हमें सजेस्ट हुए हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो हमने बनाए। अब दिक्कत बस इस बात की आ रही है कि हम नाम रखें तो क्या रखें, क्यों? क्योंकि अब देखो कुछ मम्मी ने भी नाम बताया, कुछ सासू जी ने भी नाम बताया, कुछ लोगों ने भी नाम बताए, पापा ने भी नाम बताए, कुछ हमारे दिमाग में भी है। अब किसका नाम रखा जाए और किसका नहीं, वो एक डिलेमा चल रहा है हमारे पास। क्योंकि भाई साहब अगर हमने हमारा नाम रख लिया तो भाई किसी को बुरा नहीं लग जाना। तो उसके लिए हम खेलने वाले हैं गेम, और गेम बहुत ही सिंपल है, जो बाबा आलम के जमाने से चला आ रहा है, वो है पर्ची उठाने का गेम। सिंपल। बट पहले नाम पे ध्यान ले लेते हैं, उसके बाद पर्ची वाला गेम खेलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम है जो हमारे पास है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। टोटल 7 नेम है हमारे पास। तो 1 बाय 1 अपन सारे नामों पे बात करते हैं। देखो पहला नाम जो हमारी लिस्ट में है वो है राशि। राशि क्यों रखा गया है? राशि बेसिकली कॉम्बिनेशन है मेरे और रानू के नाम का। रानू का हमने रा ले लिया, शिवम का हमने शी ले लिया, और बन गया हमारा भाई साहब राशि। अब दूसरी चीज जो है, दूसरा नाम जो आ रहा है हमारे दिमाग में वो है शिक्षा। शिक्षा इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेरे और इसके नाम का। इसका नाम दीक्षा भी है, तो इसीलिए हमने क्या करा, शिवम का शी ले लिया और दीक्षा में से KSH उठा लिया, और वो बन गया भाई साहब शिक्षा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ये चीज तो नॉर्मली माँ बाप करते ही हैं कि पहले अपने नामों के कॉम्बिनेशन का नाम रखने की कोशिश करते हैं, सो दैट उसमें खुशी अलग ही मिलती। तो भाई देखो तीसरा नाम है हमारा श्रीधि। श्रीधि इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारे जितने भी नाम है, जैसे शिवम हो गया, दीक्षा हो गया, रानू हो गया, इन सारे नेम के अल्फाबेट से मिलजुल कर बना है श्रीधि। ये बेसिकली 3 नाम थे, राशि, शिक्षा और श्रीधि, जो हमारे नाम के कॉम्बिनेशन है। अब आगे सजेशन। आगे हमारी रानू मैडम का जो सजेशन था वो था सिया। सिया मतलब राम जी की पत्नी। ठीक है, हमारी सासू जी ने जो नाम दिया है भाई साहब, वो दिया है स्वरा, जो मम्मी जी की तरफ से आया, स्वरा। अब स्वरा उन्होंने क्या सोच के बोला हमें भी नहीं पता, बट उन्होंने बोला तो ठीक है भाई साहब। अगला जो नाम है वो मम्मी जी की तरफ से आया है, वो है कनक। कनक बेसिकली क्या है, कनक हमारे पास ऑलरेडी एक है, हमारे पास जो हमारी कुकी है, मतलब मौसी की लड़की है, उसका नाम भी कनक है। तो मम्मी ने सोचा कनक रखते हैं, तो हमने उसको भी लिस्ट में रख लिया है। और दूसरा नाम पापा ने जो रखा हुआ है भाई साहब, पापा ने जो सजेस्ट किया वो है पल्लवी। अब दिक्कत बस इस बात की है कि एक्चुअल में नाम रखा जाए तो क्या रखा जाए। अगर हम अपनी तरफ से कोई नाम रख लेते हैं तो देखो किसी न किसी के दिल को ठेस तो पहुंच ही जाएगी। भाई इतने लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है, तो हम नहीं चाहते कि वो लोगों के दिल को ठेस पहुंचे। तो हम बेसिकली एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें वही पर्चियों में नाम लिखा जाएगा, और पर्चियों के नाम में से जो पर्ची उठेगी हम फाइनली वो नाम रख देंगे। और पर्ची जो रहेगी, पर्ची हम नहीं उठाएंगे, ना ही मैं उठाऊंगा, ना ही रानू उठाएगी, वो उठाएंगी हमारी घर की बुजुर्ग, आदरणीय हमारी आदरणीय दादी जी। तो पर्ची बनाने का काम शुरू करते हैं। लीजिए भाई साहब, तो हमारे सारे नामों की पर्ची यहाँ बन के तैयार हो गई, जैसे राशि, शिक्षा, श्रीधि, सिया, स्वरा, कनक एंड पल्लवी। ये श्रीधि हिंदी में इसलिए है क्योंकि ये मैडम पहले हिंदी में लिख रही थी, तो इन्हें हिंदी में लिख दिया। फिर मैंने उससे बोला हिंदी में मत लिख, इंग्लिश में लिख, बट अब ये तो लिखा ही चुका था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे सातों के नाम की पर्ची यहाँ बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको भाई साहब फोल्ड करिए जाएगा। ठीक है, फोल्ड करो आप बैठ के इसको, फिर हम इसको फोल्ड करके दादी जी के पास लेके जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि एक पर्ची उठाई जाए। हो गया? हाँ हो गया। ऑलराइट, तो हमारी सातों की सातों पर्ची इसमें बन के तैयार हो चुकी है। अब इसका हम करेंगे ढक्कन बंद और इसको लेके चलेंगे दादी। और नीचे लेके जाएं या फिर उन्हीं को ऊपर बुला लें, क्या बोलती है? नीचे चलते हैं, नीचे चलो। मम्मी सो रही है, दादी तो जग रही है ना। दादी जग रही, दादी को ऊपर बुला लेता हूँ, मम्मी सो रही है वहाँ पर। अरे पर्ची तो उसकी तो जीप निकल रही है भाई, उसकी तो देख। तो चल ठीक है, ट्राई करता हूँ, रुक। अरे तुम डर क्यों रही हो भाई? मैं डरा? क्या पढ़ रही हो? नर्मदा कल्पवली। अच्छा हाँ, सुनो एक काम है, खोलो इसको, इसमें से बस एक पर्ची उठा के मुझको दे दो। नहीं तो अरे तुम घर की हमारी बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन, एक पर्ची उठा के मुझे दे दो। 1 मिनट रुको, बंद करना। हाँ, इसको पहले इसमें से भगवान जी का नाम लेके बस एक पर्ची उठा लो। एक ही उठाना है ना? उठा ली? रुक जाओ, तुम्हें रख दो वापस ऊपर रख दो इसको, रानू को दिखाना पड़ेगा। कंटिन्यू। मिल गई पर्ची, बाय रोडी। अब देखो दादी ने जो पर्ची उठाई है ना, वो नाम तो मुझको पता चल गया, दादी ने भी बता दिया, वो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, बट वो वाला नाम जो है ना, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि फाइनली इस पर्ची में नाम आया है तो क्या आया है। बट उससे पहले थोड़ा कुछ सेलिब्रेशन के लिए वो जो होता है ना, क्या करना है मैडम, हम बताओ क्या करना है? फर्स्ट मंथ सेलिब्रेट। फर्स्ट मंथ सेलिब्रेट। इनकी ख्वाहिश है कि वो जो आजकल चल रहा है ना कि बच्चे को ऐसे लेटाते हैं, उसके बगल में 1 बनाते हैं, और उसमें हम वहीं पर ही जो नाम इसके अंदर आया है वो आपको लास्ट में रिवील करेंगे। तो चले शुरू करें, तैयारी करते हैं इसको सजाने की।
हाँ बट तैयारी से पहले एक काम और है जो पहले मुझे करके आना है, वो ये है कि मुझे जाना है पहले नगर निगम ऑफिस, सो दैट कि मैं ऑफिशियली जो नाम इसका आया है वो जाके रजिस्टर करा पाऊँ। क्यों? क्योंकि 21 दिन के अंदर अंदर करना पड़ता है, बट हम लेट हो चुके हैं, उसको 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ अब नाम कंफर्म हो ही गया है तो लगे हाथ जाता हूँ, फटाक से पर्ची कटाता हूँ और अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दे के जाता हूँ। तब तक थोड़ी शाम भी हो जाएगी, फिर अपन करते हैं, क्या बोलती है ना? ओके है ना? क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है और सरकारी काम इतनी आसानी से होते नहीं है, आपको तो पता ही है। चलो पहले वो निपटा के आए। ये मिला भाई इतनी लाइन में लगने के बाद। क्या खतरनाक लाइन चलती है, देख रहा भीड़ देख रहा। मतलब ये है नगर निगम कार्यालय, हवा टाइट हो गई भाई, वहाँ पे अभी भी भीड़ है। अभी मिलेगा कब? 23 तारीख 4 बजे में। चलो अच्छी बात है, हालत अलग खराब हो गई। चलो घर चले। क्या कर रही? ये तैयारी चल रही मेरी बच्ची की। ये ले ऑफिशियली अपने बच्चे का नाम दर्ज हो गया। मैं ये बहुत पता तेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ गर्मी में कितनी लाइन लगानी पड़ी। अपनी डरी इस बार तो। मम्मी ने गुब्बारे कहाँ रखे तुम्हें पता है क्या? तो हमें गुब्बारे कहाँ रखे उस दिन के, वो पता है क्या? फुग्गे कहाँ है? मेरे टॉप बॉक्स का क्या हाल बना के रखा है भाई। इसके अंदर तो नहीं ना कोई फुग्गा। ये है क्या? हाँ यही तो है। फुग्गे भी ले आया मैं बहुत देर से सोच रहा कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ भाई साहब। मतलब ये दिखाई नहीं दे रही, इतनी ढक दी उसको। मैं वही सोचू इतनी देर से गई कहाँ। तू सो ले। अगर किसी को फुग्गा फुलाने की सर्विस चाहिए तो हमारे पास संपर्क करें प्लीज। यार उसकी हवा निकलने लग गई भैया, तो वो जा खा रहा पहले वो भी तो देखो। मम्मी की हंसी रात में अगर कोई सुन ले अंधेरे में। दादी का लेके जाए, दादी जाए ऐसे करना में से हो नहीं रहा। लाओ लेके आता है। हाँ लेके जा, वीडियो बने। अरे ये फुग्गा फुला देना यार। हाँ हाँ ये वो पिचकारी की तरह है ये। हाँ यहाँ पकड़ो बस, ये ऐसे बाहर अंदर बाहर होगा पिचकारी। पकड़ो इसको, अरे पकड़ो। हाँ ये ऐसे अंदर बाहर होगा, इसको फुला देना यार जरा। पकड़ो तो भी तो निकल जाएगा नहीं तो। हाँ ये जोर से, इससे ज्यादा फूल ही नहीं रहा। और हाँ तो अभी तो बहुत है उसमें, बहुत है, बहुत जगह है। थोड़ा दूर हट जाता हूँ भाई, फूट जाएगा तो। और बड़ा होगा और बड़ा होगा। अरे फोड़ दिया यार तुमने। रोडी भी आ गई, कोई पता नहीं क्या हो गया। तुमने यार फुग्गा ही फोड़ दिया मेरा। लो फुग्गा फोड़ दिया, उनने तो फुग्गा ही फोड़ दिया यार। इतनी जान है दादी में कि मैं क्या बताऊं, उन्हें एक फुग्गा फोड़ दिया। लो What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. फुटबॉल खेलने में बड़ा मजा आता है भाई इससे। ये देखो, इसको खिलौने में बॉडी बनाने का भी आया है। काय में? इसे खिलौना क्या करेगी इससे? इससे बॉडी बनाएगी। बॉडी बनाएगी इससे। भारी तो नहीं लग रहा? सपोर्ट चाहिए क्या? सपोर्ट कर सकते हो तुम। एक सेट और। ये ओह माय गॉड, सो हेवी। थकी बहुत भारी है। ऑलराइट, तो फाइनली यहाँ पर हमारा सेटअप चालू है। पहले हमने सोचा था कि पलंग पे बनाएंगे, बट पलंग ऑलरेडी पूरा मेसी हो रहा है, तो हमने सोचा यहाँ पर बनाया जाएगा जहाँ ये सेटअप बन रहा है। यहाँ पर ये इतनी जगह का खाली के लिए खाली क्या करना है इसमें? अरे यहाँ पे आप वन बनाएंगे ना, कैसे बनाएंगे? कुछ क्या बनाएंगे? वन। अच्छा वो 1 मंथ वाला वन। 1 मंथ वाला वन आप कैसे बनाएंगे? लोग बाग तो चॉकलेट से बनाते हैं, फ्लावर से बनाते हैं। अबे चॉकलेट से ना चोको बॉय बनाते, चोको बॉय मतलब जो नूबड़े होते हैं ना, वो लोग बनाते हैं चॉकलेट से। हम लोग प्रो हैं। क्या है हम लोग प्रो हैं बेटा। हम लोग ये चॉकलेट मॉकलेट वाला फॉलो नहीं करते। क्या करेंगे अपन? उसका बाप एक व्लॉगर है, व्लॉगर तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठाएगा। व्लॉगर है तो शो होना चाहिए कि व्लॉगर की बेटी। डायपर रख दे। अबे मैंने व्लॉगर की बोली, धोतर की नहीं बोली कि डायपर रख दे। हमारा काम यहाँ हद करते हो तुम भी। अभी तो देख मैं कैसे वन बनाता है। देखो उसको भी बुरा लग रहा है, वन नहीं बना रहा है इसके। बेटा बनाएगा पापा। देख अब मैं कैसे वन बनाता, देख। Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. ये देख अपन ने वन बनाया।
देख 1 देखा, मैंने बोला था ना ब्लॉगर लोग की जिंदगी। ये दोनों मिलके क्या कार्टून बना रहे हो यार मेरी बेटी को, तुम लोग क्या बना दिया सारे कीड़े पे एक ही जगह लगा दे। हैं? ये क्या है, ये क्या बना दिया? वो भाई सोच रही है कर क्या रहे हैं ये लोग मेरे साथ में भाई, ये कौन सा गोला है भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो फाइनली अब कुछ इस प्रकार का सेटअप है जहाँ हमारी गुड़िया रानी आएगी, ये हमारे खेल खिलौने आ गए, या हमारा 1 हो गया मंथ के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर जुगाड़ किया है, समझ रहे हो ना? टेक्निकल चीजें दिखाने के लिए, अब कुछ था नहीं तो वो चमक रहा है तो इसलिए इसको रख दिया। और फाइनली कुछ इस प्रकार का अब हमारा सेटअप है जिसमें हमारी गुड़िया रानी आएगी। और चलिए आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट विद नाम। आर यू रेडी? 1 2 3। Can you hear me calling out your name? Let me run to you and escape this place. Stop time, rewind, bring me back to you. I would give my heart if you want. लो भैया, फाइनली काम खत्म हो गया। फाइनली हमने जो नाम रखा है, जो आया है पर्ची में, वो आया है भाई साहब श्रीधि। श्रीधि और श्रीधि का मतलब होता है माता लक्ष्मी का स्वरूप। सिंपल, खुश, हैप्पी। हैप्पी। पर इतनी चीज के लिए इतना तामझाम क्यों? इतनी सी चीज कहाँ है? हाँ, मेमोरी है, मोमेंट है, मुझे पता है, बट अब क्या? अब कुछ नहीं, टाटा बाय बाय। इसमें से भगवान जी का नाम लेके बस एक पर्ची उठा लो। एक ही उठाना है ना? उठा ली? क्या आया, नाम बताओ, नाम बताओ। सिद्धि नहीं है वो, श्रीधि है वो, श्रीधि। श्रीधि, हाँ श्रीधि, श्रीधि।